राम नाम से जानता है। और ये सारे गुण इनमें एक साथ समाहित हैं। चाहे कर्मयोगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, ये तीनों संसार के स्वरूप को जान करके भगवत प्राप्ति की ओर जो उन्मुख हैं, कर्म ज्ञान भक्ति योगिनः रमन्ते यस्मिन् सह रामः। भगवत प्राप्ति के लिए कोई फलाहार करके, कोई केवल दूध पी करके, दूधाहार हो करके, कोई केवल कच्चा अन्न खा करके, आज भी देख सकते हैं कोई एक टाइम का खा करके उन भगवान का चिंतन करते हुए कि मेरे हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हो जाएं, मेरा प्रेम उनके लिए बढ़ जाए, तो जिसके लिए ये सब लगे हुए हैं उन्हीं का नाम राम है। और केवल वही नहीं, ये तो चलिए ज्ञान विज्ञान पुरस्सर, जिन्हें ज्ञान नहीं है वे भी यदि एक बार देख लें तो अन्य किसी को देखने की इच्छा नहीं करते। प्रसंग आगे आएगा, आप सुनेंगे। भगवान जब अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर गए, अयोध्यावासी भगवान के द्वारा चले गए, तमसा नदी के तट पर रात्रि में भगवान चले गए, तो लौट करके आने के बाद अयोध्या की जो दुर्अवस्था है भगवान के नहीं रहने पर, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, क्या बने किसके लिए? वैश्वदेव करना छोड़ दिया, खाने पीने की बात छोड़िए। जो अयोध्या अपने वैदिक धर्म के पालन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, वहां के ब्राह्मणों ने वेद पाठ छोड़ दिया। किसके लिए करे वेद पाठ? मनुष्यों की बात छोड़िए, वर्णन आता है गायों ने अपने बछड़ों को दुग्ध पिलाना बंद कर दिया। तात्पर्य कहने का ये कि भगवान को देखने के बाद, चाहे वह ज्ञानी हो, चाहे वह अज्ञानी हो, चाहे वह भक्त हो, चाहे वह अभक्त हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे पापी हो, भगवान को देखने के बाद कुछ और देखने लायक वह बचता नहीं है। हाँ, उसे इस बात का ज्ञान ना हो ये बात अलग है, लेकिन मन तो करता है कि देखते ही रह जाएं। तभी तो खरदूषण कहते हैं कि यद्यपि तुम दोनों ने मेरी बहन को कुरूप किया है, तुम दोनों को मार देना चाहिए, लेकिन वध के लायक नहीं हो। तुम दोनों को देखने के बाद मारने की इच्छा नहीं हो रही। तो ऐसे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए श्री राम। अच्छा, राम जी का राम शब्द की व्याख्या यदि एक और की जाए तो रई दाने धातु है। रा मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने शोभा, तो देना ही शोभा है जिनकी। रा दानम एव मां माने लक्ष्मीर यस्य सह रामः। और दीन बंधु के रूप में यदि देखा जाए, जीव के गुणों को बिना देखे भगवती श्री जी शोभा है, और श्री जी ही आगे आकर के जीवों के कल्याण के लिए भगवान को प्रवृत्त करती है। जयंत ने इतना बड़ा अपराध किया, नारद जी की प्रेरणा पर आकर के गिर गया, शरणागत थोड़ी हुआ था, गिर गया और गिरा भी तो भगवान की ओर पैर कर दिया। शरणागत का क्या स्वभाव है? भगवान के चरणों में मस्तक रखो। किशोरी जी ने उसकी गर्दन को पकड़ा और घुमा करके भगवान के चरणों में रखा, लीजिए। भगवान का शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। भगवान ने कहा कि ये शरणागत नहीं हुआ है, इसका कोई स्वरूप शरणागत का नहीं दिखाई दिया। किशोरी जी ने कहा आपके चरणों में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? राम जी ने कहा हाँ, चरणों में पड़ा हुआ है। चरणों में गिरना ही तो शरणागत होना होता है। कैसे आए?